जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा 17वां लेसन ब्लॉग लेखन। इसका स्वाध्याय देखेंगे। ओके, और सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वाध्याय में आ जाइए। पहला लिखा है यहाँ पे पाठ पर आधारित। पहला क्वेश्चन दिया गया है ब्लॉग लेखन से तात्पर्य। तो यह आंसर है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग के माध्यम से हम जो कुछ कहना चाहते हैं उसके लिए किसी भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता। हम अपनी बात को जितना विस्तार देना चाहे दे सकते हैं। डिजिटल माध्यम में है ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि, अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने के स्थान पर उसे कंप्यूटर, टैब या सेलफोन पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। इस माध्यम के द्वारा पूरी दुनिया की कोई भी जानकारी क्षण भर में पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। नवीन वाचकों को संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से बहुत अधिक है। इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में है। जस्टिन हाल में सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। जॉन बर्गर ने इसके लिए वेबलॉग शब्द का प्रयोग किया था। माना जाता है कि 1999 में पीटर मेरहॉल्स ब्लॉग शब्द के प्रस्तापित कर उसे व्यवहार में लाए। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ है और देखते देखते यह माध्यम लोकप्रिय हो गया है। साथ ही इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई है। तो ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ब्लॉग प्रारंभ करने की प्रक्रिया, यानी जो ब्लॉग शुरुआत करने की क्या क्या प्रक्रिया होती है वो आपको लिखकर बताना है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर्ड कराना होता है। इसके बाद उसे किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है। उसमें अपने विषय सामग्री समाविष्ट करके हम इस माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते देखते यह माध्यम लोकप्रिय हो गया। साथ ही इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई। विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, SMS आदि द्वारा इसका प्रचार होता है। आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। ब्लॉग लेखन के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। विपुल पठन, चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा सहज और प्रभावमयी हो तो पाठक उसे पढ़ना चाहेगा। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। जिस क्षेत्र या विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है तो उसकी सहजता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपका स्मृति में रहा। ऐसे अनेक विषय शब्दांकित किए जा सकते हैं। भेंट का मतलब होता है मिलना। ठीक है, तो ये आपके आंसर लिख लीजिए। मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आराम से लिख लो, तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ब्लॉग लेखन में बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए। यानी जब हम ब्लॉग लेखन करते हैं तो उसमें कौन कौन सी जो सावधानियां हमें बरतनी पड़ती उसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आपका आंसर है, पहला पॉइंट देंगे, ब्लॉग लेखन के विषय का चुनाव करते समय सूझबूझ का होना आवश्यक है। दूसरा, ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो, व्याकरणिक अशुद्धियाँ न हो। तीसरा, ब्लॉग लेखन के लिए प्राप्त स्वतंत्रता का उचित उपयोग करना चाहिए। लेखन की स्वतंत्रता से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ भी लिख सकते हैं। चौथा, ब्लॉग लेखन में सामाजिक स्वास्थ्य का विचार हो व समाज विघातक न हो। ब्लॉग लेखक के किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से दूर रहना चाहिए। पांचवा, ब्लॉग लेखन में आक्रामकता से अर्थात गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। कोई भी पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करता है। छठा,
बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना गंभीर अपराध है। 7वां, पाठक ऐसे शब्दों की बात गंभीरता से नहीं पढ़ते, परिणाम स्वरूप ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है। 8वां है, ब्लॉग लेखन में सामाजिक संकेतों का पालन आवश्यक है। 9वां, ब्लॉग लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। तो ये आपके आंसर है। 9 पॉइंट दिए गए, सबको 1 बाय 1 करके लिख लीजिए और इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है जब हम ब्लॉग लेखन करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है व्यवहारिक प्रयोग से। पहला दिया गया है अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। चलिए इसका आंसर दिखाते हैं। आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं महाराष्ट्र के नासिक जिले में रहता हूँ। यह महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर है। यहाँ नासिक पुणे राजमार्ग पर स्थित है। यह एक सुंदर व आदर्श शहर है। यहाँ की इमारतें भव्य और दर्शनीय हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे शहर की जनसंख्या। यह एक घना बसा हुआ नगर है। इसमें लगभग 1 लाख लोग रहते हैं। यह मुख्य रूप से हिंदू बहु नगर है। हिंदुओं के अतिरिक्त इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। हमारे नगर के लोग बहुत अच्छे हैं। वे सदैव एक दूसरे की मदद करने को तत्पर रहते हैं। यहाँ के लोगों में बहुत एकता है। सभी लोग बहुत ईमानदार और परिश्रमी हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे शहर का मुख्य व्यवसाय। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार है। यहाँ एक बड़ी शुगर मिल है। कुछ अन्य फैक्ट्रियाँ भी हैं जो बोगी के लिए धुरे और पहिए बनाती है। यहाँ 3 मंडियाँ हैं जहाँ माल के क्रय विक्रय के लिए आसपास से बहुत से लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे विद्यालय, कॉलेज व चिकित्सा। हमारा शहर शिक्षा का एक केंद्र है। यहाँ 2 स्नातकोत्तर विद्यालय और 4 उच्च माध्यमिक कॉलेज है। हमारे ज़िले का एकमात्र राजकीय गर्ल्स उच्च माध्यमिक कॉलेज हमारे शहर में ही है। आसपास के गांव से बहुत से लड़की लड़कियां यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। हमारे शहर में से अनेक चिकित्सालय और सरकारी डिस्पेंसरी भी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अन्य आकर्षण। मेरे शहर के निकट शरद पूर्णिमा को नदी के किनारे प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। नदी के निकट में एक बहुत विशाल परिसर में शिव, दुर्गा, राम, कृष्ण तथा हनुमान जी के मंदिर है। इस मेले में बहुत भीड़ होती है। आसपास के गांव के सैकड़ों दुकानदार कई दिन पहले से ही मेले में अपनी दुकानों सजाने लगते हैं। लोग दूर दूर से इस मेले को देखने आते हैं। लोगों को इतनी भीड़ होती है कि तिल रखने की जगह नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। मुझे अपने शहर से बहुत प्यार है। मैं अपना संपूर्ण जीवन इसी शहर में व्यतीत करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य शहर में इतनी सुख और शांति से जीवन बिता सकूँगा। तो ये सारे आपके आंसर हैं जो मैं आपको बताई हूँ, एक्सप्लेन की हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। आंसर लिखेंगे भारत की 70% आबादी आज भी गांव में रहती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों की हालत ही हमारे देश का वास्तविक प्रतिबिंब है। भारतवर्ष उस गति से तरक्की नहीं कर पा रहा जिस गति से उसे करनी चाहिए। भारत के गांव में विभिन्न समस्याएं। गरीबी। 130 करोड़ लोगों के देश में लगभग 40 करोड़ लोग आज भी गरीब रेखा के नीचे रह रहे हैं और यह आबादी अधिकांश रूप से गांव में ही है। छोटे किसान हमेशा कर्ज से लदे रहते हैं। वे बड़े किसानों पर निर्भर रहते हैं। अत्यंत बड़े जिम्मेदार छोटे किसानों से ज़मीनें हड़प लेते हैं। आबादी में वृद्धि के कारण ज़मीनों का बंटवारा होता जा रहा है। अतः ज़मीन जायदाद के टुकड़े होते जाते हैं। छोटे टुकड़े फलदायी नहीं रहते और उनके मालिक कृषि करके घाटा उठाते हैं, जिसके कारण हालत दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेरोजगारी। ग्रामीण इलाकों में रोजगार का अभाव होने के युवाओं की कुछ चिंता में देखा जा सकता है। खेतों में अन्न और सब्जियां उगाने का एक निश्चित चक्र है। बीज बोकर सिंचाई करके फसलों को उगाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे समय पर न तो किसान के पास कोई काम होता है, न ही वो अपनी फलों को छोड़कर कहीं और काम करने जा सकता है। अतः आंशिक बेरोजगारी कृषक जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सूखा और बाढ़।
जो लोग गांव में रहकर खून पसीना एक करते हैं उन पर प्राकृतिक आपदाएं कहर ढाया करती है। बाढ़, सूखा, तूफानी हवाएं ऐसी अनेक परेशानियां हैं जिन पर मनुष्य का कोई वास नहीं है। कभी सूखे के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं। ग्रामीण भारत में इन समस्याओं के कारण परेशानी बढ़ रही है। शिक्षा का अभाव, यहाँ पे पॉइंट लिख लेना आप, शिक्षा का अभाव, ठीक है। यही इस पॉइंट के बाद आप लिखोगे उसके नीचे, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा आपका पैराग्राफ, और ये इसकी तरह ही शिक्षा का अभाव यहाँ पे पॉइंट लिखोगे, फिर उसके आगे ये लिखोगे। गांव में शिक्षा का नितांत अभाव है। गांव के लोग आज भी शिक्षा के को ज़रूरी नहीं समझते। स्त्री पुरुष सभी सुरक्षित रह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे, परिणाम स्वरूप वे गरीबी के कुचक्र को नहीं तोड़ पाते क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने के सभी अवसर खो देते हैं। अपने बच्चों को भी समुचित शिक्षा नहीं दिला पाते। शिक्षा के अभाव ग्रामीण लोगों मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाते। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं की भी कमी है। कोई भी डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में नहीं रहना चाहता। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी दी जाने वाली दवाइयाँ और डॉक्टरी परामर्श आज भी मध्यम युग जैसी है। ग्रामीण अपनी चिकित्सा पर अधिक खर्च नहीं कर सकता। यही कारण है कि गांव में झोला छाप डॉक्टरों और दवाइयों का धंधा खूब पनपता है। तो ये आपके आंसर से लिख लीजिएगा। मैं आपको एक बात यहाँ पर बोल दूँ कि आपको क्या बोलता है, ग्रामीण क्वेश्चन था आपका। मैं एक बार आंसर आपको बता दूँ। क्वेश्चन ये था कि ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन करना है, ठीक है। तो आप पहले तो ये लिखोगे, ये वाला जो स्लाइड दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर इसमें आप ये लिखोगे, तो ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर उसके बाद ये पॉइंट डालोगे, शिक्षा का अभाव, फिर यहाँ से लेके तो यहाँ तक शिक्षा के अभाव में पॉइंट लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा स्वास्थ्य सुविधाएं। समझा ना कैसे लिखना है, वैसे ही लिखना, ओके। और ऐसे ही आप लिख के आते हो ना, आपको देता है ये क्वेश्चन, हो सकता है आपको देगा एग्जाम में, तो आप ऐसे ही लिख कर आना, ठीक है। तो जो एग्जामिनर होता है ना, उसको अच्छा भी दिखेगा और मतलब उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो फिर वो अच्छे से आपको मार्क्स भी देगा, ओके। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे इसका स्वाध्याय का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। वीडियो को शेयर क्या कीजिए आप लोग, ताकि सब तक सारे वीडियो जो है ना पहुँचे, उनको सारे क्वेश्चन के आंसर मिले। और आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर, ओके। और प्लीज़ चैनल पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।